ये कैसी अजीबोगरीब सुहागरात। सुहागरात में ऐसा क्या होता है जो लोगों के लिए है चौंकाने वाला। क्या होती है वेश्याओं की नथ उतराई। सुहागरात मनाने से पहले जान ले नथ उतराई प्रथा। जाने कब वेश्याओं के लगते हैं लाखों रुपए दाम। आज हम आपको रेड लाइट एरिया से जुड़े उस काले सच को बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या वेश्याओं में ऐसी कोई प्रथा होती है जिसमें वेश्या को दुल्हन बनाकर पहली बार बेचा जाता है, उसकी नीलामी लगाई जाती है और उसके बाद उसको हमेशा के लिए इस दलदल में फेंक दिया जाता है। दुख की बात यह है कि ऐसी प्रथाएं आज भी जिंदा है। क्या है वेश्याओं की सुहागरात से जुड़ी प्रथा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा ये वीडियो आखिर तक देखें। आपने अपनी लाइफ में कई बार नथ उतराई शब्द जरूर सुना होगा। आप सोच में पड़ जाते होंगे कि ये आखिर में है क्या, क्योंकि आपका वास्ता इससे पड़ा ही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको यही लगेगा कि ये शादी विवाह में दुल्हन के साथ होने वाली कोई रस्म होगी, जिसमें दुल्हन को नथ पहनाई जाती है और दूल्हे राजा सुहागरात में दुल्हन की नथ उतारते हैं। लेकिन नहीं, ये पूरा सच नहीं है। हम जिस नथ उतराई की बात कर रहे हैं वो तवाइफों और वेश्याओं की एक बेहद घिनौनी प्रथा से जुड़ा है, जिसमें नथ उतराई के साथ ही कुंवारी लड़की को देह व्यापार के धंधे में उतार दिया जाता है। बता दें कि मशहूर फिल्मकार संजय लीला बंसाली ने भी OTT के लिए एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम है हीरा मंडी। इसमें वेश्याओं के जीवन को दिखाया गया है। सीरीज में वेश्याओं की नथ उतराई को विस्तार से दिखाया गया। ये जगह लाहौर में देह व्यापार के लिए प्रसिद्ध रही। असल में नथ उतराई से पहले लड़की कुंवारी होती है। जब लगता है कि उसका शरीर देह व्यापार के लिए तैयार हो गया है तो सबसे पहले उसकी नथ उतराई की जाती है, यानी कि उसको अपने सबसे पहले ग्राहक के साथ रात गुजारनी होती है, जो उसकी वर्जिनिटी लूज करता है। इस वर्जिनिटी को लूज करने वाला आदमी इसके लिए सबसे बड़ी बोली लगाता है। ये एक तरह से किसी वेश्या की पहली सुहागरात की तरह होता है। इसके लिए पहले कुंवारी लड़की को खूब सजाया धजाया जाता है, उसको दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। लड़की की नाक के बाईं तरफ एक बड़ी नथ पहनाई जाती है, जिसे रात में उसका पहला ग्राहक उतार देता है। वर्जिनिटी लूज होने के बाद वो कुंवारी लड़की फिर वेश्या बन जाती है। उसके बाद उसका काम हर एक ग्राहक को खुश करना बन जाता है। कहा जाता है कि भारत में मुगल काल से नथ उतराई की घिनौनी प्रथा चल रही है। देश की आजादी के बाद से भारत सरकार ने वेश्याओं की हालत सुधारने की तरफ काफी ध्यान दिया और लोगों में जागरूकता आने की वजह से ये प्रथा अब कहीं देखने को तो नहीं मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि नथ उतराई की ये प्रथा वैश्य समाज में अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। वैसे भारत की कुछ जातियों में इससे मिलती जुलती नथ उतराई की रस्म निभाई जाती है। नथ उतराई कब और कैसे शुरू हुई, इसका स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन माना जाता है कि भारत में ये मुगलों के आने के बाद से शुरू हुआ था। कहा जाता है कि मुगलों ने अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए तवाइफों के लिए कोठे बनाने को बढ़ावा दिया था। अफगानिस्तान, अरब और ईरान जैसे देशों से मुगल यहाँ भारत आए थे और साथ ही अपने कल्चर को भी लाए थे। मुगलों ने दिल्ली, मेरठ, लखनऊ साइड में अपने बड़े बड़े कोठे बनाए थे, जहाँ पर तवाइफें उनका नाच गाकर मनोरंजन करती थी। धीरे धीरे ये तवाइफें नाचने गाने के अलावा रसूख वाले लोगों के बिस्तर भी गर्म करने लगी और ये तवाइफें हाई लेवल की वेश्याएं बन गईं। लेकिन जिस्म के भूखे भेड़ियाओं की हवस सिर्फ वेश्याओं से पूरी नहीं होती थी। उनकी नजर कम उम्र की कुंवारी कमसिन लड़कियों पर होती थी, ताकि वो उन लड़कियों की वर्जिनिटी लूज कर सके। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा और संपत्ति देने को भी तैयार रहते थे। इसलिए इन कवानी लड़कियों की बोली लगाई जाती थी, जिसमें बड़े बड़े नवाब, सुल्तान, धनी व्यापारी, सरकारी मुलाजिम और मुगल सेनापति तक हिस्सा लेते थे। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको एक रात के लिए लड़की सौंप दी जाती थी। कहा जाता है कि तवाइफों में यहीं से नथ उतराई की रस्म शुरू हुई। हर लड़की का सपना यही होता है कि उसको उसका मनपसंद पार्टनर मिले, लेकिन वैश्य समाज में लड़की इतनी लकी नहीं होती है। उनके लिए कोई बेटा, बाप और भाई का रिश्ता नहीं होता।
उम्र भी कोई मायने नहीं रखती, बस पैसा देकर कोई भी पुरुष उनका जिस्म खरीद लेता है, फिर वो चाहे 15 साल के लड़के से लेकर 80 साल का बुढ़ा ही क्यों न हो। नथ उतराई में भी यही होता है, जो सबसे बड़ी बोली लगाता है, सबसे ज्यादा धन देता है, कुंवारी लड़की को दुल्हन बनाकर उसके लिए तैयार कर दिया जाता है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह मासूम लड़की के जिस्म को पहली बार बोली लगाने वाला दरिंदा नोचता होगा। भारत के हिंदू समाज में नथ पहनना और नथ उतराई एक पवित्र रस्म माना जाता है। ये नारी के सौभाग्य का सूचक होता है, लेकिन इसके ठीक उल्टा वैश्य समाज में नथ उतराई लड़की के लिए ये एक भयानक सपने की तरह होता है। एक आम लड़की जहां विवाह के बाद ससुराल में अपने पति के साथ जीवन बिताती है और उसके बाद उसके बच्चे को पति का नाम मिलता है, वहीं वैश्या बनकर लड़की रोज घुट घुट कर मरती है। सबकी हवस पूरी करते करते उसकी जिंदगी बीत जाती है। वैश्या के बच्चे सिर्फ वैश्या के होते हैं, उनके बच्चों के बाप नहीं होते। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खास वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। मैं आपके साथ पवन कुमार कोहली, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया लाइव।